जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। यार आज की वीडियो सर्बिया वर्क परमिट के बारे में है और इस वीडियो के अंदर सर्बिया का कोई सवाल नहीं बचेगा। मैं ए टू जेड आपको सब कुछ बता दूंगा और आपको ये भी बताऊंगा जो बंदे सर्बिया पहुंचे हैं काम करे उनके बारे में भी बताऊंगा। और इस वक्त सर्बिया का रेट क्या है वो तो नहीं मैं बताऊँगा, लेकिन ये मैं बताऊँगा कि सर्बिया का इस वक्त टाइम कितना लग रहा है, क्योंकि रोमानिया से काफ़ी बंदे डिस्टर्ब होकर और सर्बिया का काम कर रहे हैं। तो सर्बिया का काम करना भी चाहिए। अभी सर्बिया का वीज़ा रेशो भी ज़बरदस्त है और 2 मंथ के अंदर अंदर बंदा सर्बिया पहुंच जाता है। और पहली बात तो सबसे मेन बात जो है, डॉक्यूमेंट्स कौन से, पासपोर्ट, करेक्टर सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट का मैं आपको बताता हूँ, बैंक स्टेटमेंट आपको किस तरह चाहिए। और आप हमसे काम करवाते 2 मंथ के अंदर अंदर इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आप जो है ना सर्बिया पहुँच जाएंगे। 10 दिन के अंदर भी वर्क परमिट आए है, ठीक है। 10 दिन के, लेकिन हम फिर भी 1 मंथ लेंगे। 1 मंथ के अंदर आपका वर्क परमिट आ जाएगा। उसके बाद अपॉइंटमेंट और अबू धाबी एम्बेसी में जाएंगे। तो ये मैं बताता हूँ कि जब आपका वर्क परमिट आएगा, वर्क परमिट आने के बाद आपने बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। वो आपकी तकरीबन कोई 27 से 28 लाख आपके अकाउंट में होगा। वो 3 से 4 दिन आप अपने अकाउंट में रखेंगे और उसके बाद आप निकाल लेंगे। वो आपने हमें देनी होगी और फिर आपकी अपॉइंटमेंट जो है अप्लाई करेंगे। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जब एम्बेसी से ईमेल आ जाएगी, एक मेरी बात याद रखना, कुछ लोगों का ये है कि अगर हम अबू धाबी जाते हैं हमारा वीज़ा नहीं लगता तो रिजेक्ट हो जाता तो हमारा नुकसान होगा। तो भाई एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको कि उस बंदे की ही मेल आएगी जिसका वीज़ा लगेगा, तो उसी को जाना पड़ेगा अबू धाबी जिसका वीज़ा लगेगा। तो बात ये है कि जब मेल आएगी, मेल आने के बाद जब आप उधर जाएंगे तो आप एम्बेसी में जाएंगे। ये कुछ लोग ये सवाल जवाब नहीं करते, लेकिन ये कि आपको थोड़ा बहुत बोलना आना चाहिए। 1 से 2 सवाल करते हैं, करने के बाद जो है आपको आधे घंटे बाद पासपोर्ट आपका रिसीव हो जाता है वीज़ा लगकर। यानी कि आपने जाना है अबू धाबी। अबू धाबी जाकर जब एम्बेसी में पहुंचना है, 1-2 मिनट आपकी बात होगी एम्बेसडर के साथ। उसके बाद जो है आपको ठीक आधे घंटे बाद जो है आपको आपका पासपोर्ट मिल जाएगा, उसके ऊपर वीज़ा लगा होगा। तो दूसरी बात, जब आपकी ईमेल आती है तो वीज़ा आपका उसी वक्त तैयार हो जाता है, बस पासपोर्ट के ऊपर उस वक्त लगता है जब आप उधर पहुंचते हैं। यानी कि वीज़े का फ़ैसला पहले ही आपका हो चुका होता है। तो बात ये है कि फिर दूसरी ये बात कि मैंने वो बताया आपको 2 मंथ के अंदर, और स्टेटमेंट की भी मैंने आपको बताया कि आप किसी से भी, मैं स्टेटमेंट बंदा हायर कर लेता है लेकिन वो सूत वाला काम है। उससे मैं आप सबको कहता हूँ कि आप बचें, कि किसी को भी ये इन्वेस्टर वगैरह को पैसे देकर आप अपनी स्टेटमेंट मत बनाएं। आप किसी भी अपने रिश्तेदार या दोस्त अहबाब किसी से भी आप पैसे पकड़कर कुछ उससे पकड़े कुछ उससे पकड़े अपनी स्टेटमेंट बनाएं। और 3 से 4 दिन की चाहिए, उस किसी से भी बंदा पकड़ लेता है यार 3 दिन बाद दे देंगे, 4 दिन बाद दे देंगे, क्योंकि ज़्यादा देर रखनी नहीं है। और दूसरी ये बात कि अभी मैं वो बताऊंगा आपको कि सर्बिया में जो बंदे गए, सर्बिया में जो बंदे पहुंच गए हैं, पहुंचने के बाद उनकी सैलरी जो है वो 500 यूरो लगी थी। और 500 यूरो में ही उधर जाकर उनसे जो है ना साइन करवाया और उधर वो काम कर रहे हैं। ये रोड बन रहा है, उधर काम कर रहे हैं। और दूसरी ये बात कि सर्बिया का वीज़ा कितने मंथ का लगता है, ये वीज़ा 6 मंथ का होता है। 6 मंथ का वर्क परमिट होता है, इसके बाद फिर 6 मंथ का लगता है। ऐसे 6 मंथ का वीज़ा आपका लगता है। और एक और बात बता, पीआर के चांस कोई नहीं है सर्बिया के। हाँ, अगर आप कोई शादी वगैरह कर लेते तो फिर आपके चांस बन जाते हैं। हाँ, मैं आपको पहले ही सबसे भाग दिखाऊंगी जी, ये रोमानिया की तरह ये अपॉर्चुनिटी रोमानिया की तरह नहीं है, लेकिन ये है कि सैलरी पैकेज उधर अच्छा है। अगर आप उधर काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो दूसरी ये बात का और कोई सवाल तो बचा नहीं होगा। अगर कोई बचा है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो सर्बिया ठीक है, ज़बरदस्त है, क्योंकि इतना ज़्यादा अभी लोग जो है ना बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो रहे हैं रोमानिया की वजह से। और जिन लोगों के वर्क परमिट भी आ गए वो भी दिल छोड़ गए, लेकिन दिल ना छोड़े, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। उम्मीद है कि आगे बेहतर ही होगा। तो रोमानिया एम्बेसी लगातार इस तरह नहीं कर सकती। और रही बात बोस्निया की, बोस्निया के वर्क परमिट आने थे बस। बोस्निया का जब काम स्टार्ट हो गया ना तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। एक तो पाकिस्तान में एम्बेसी है, ठीक है। तो दूसरा ये एक वीज़ा रेशो भी ज़बरदस्त रहेगा, नया नया काम स्टार्ट हुआ है। बाकी ये अपना ख्याल रखे, दुआओं में याद रखे। अस्सलाम वालेकुम। और सॉरी, एक और बात, सर्बिया एम्बेसी की फ़ीस कितनी है? एम्बेसी की फ़ीस जो है ना वो 10 दरम है, यानी कि फ़ीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। हर तरफ से देखा जाए तो ज़बरदस्त ही ज़बरदस्त है। तो वीज़ा रेशो सब कुछ A to Z गुड है। बाकी अपना ख्याल रखे, दुआओं में याद रखे।
चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब तो आपका करना बनता है, नहीं करना तो तब भी आपकी मर्ज़ी। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुश रहे, आबाद रहे, अपने खर्चे पर रहे।